Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 6.5 solution. Exercise 6.1 to exercise 6.4 we have already discussed. If you want to check it, then click on I button or you can check in playlist. Question number 1. PQR is a triangle right angled at P if PQ equal to 10 centimeter, PR equal to 24 centimeter. Find QR. एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें मेजरमेंट गिवन है और आपको एक साइड फाइंड आउट करनी है। इसके लिए पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल PQR राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल PQR is a triangle right angle at P. This point is P. PQR. Now PQ equal to 10 centimeter. PR equal to 24 centimeter. And QR. This we have to find out. Okay. Then how we will find out? राइट एंगल ट्राइंगल, इसके अंदर हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाते हैं। ओके, सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से निकालते हैं हम बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी से क्या होता है, जो ये राइट एंगल है इसके जस्ट अपोजिट में जो साइड है ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। इन दोनों में से आप इंटरचेंज कर सकते हो, इसको चाहे बेस लो चाहे इसको परपेंडिकुलर लो, लेकिन जो राइट एंगल है इसके जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। सो इसमें लेते हैं हम RQ स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हाइपोटेनस स्क्वायर है वो इक्वल टू रहेगा sum of squares of other two sides. So RQ square will be equal to RP square plus PQ square. Okay, then RQ, this we have to find out. So ये as it is रहेगा RP that is 24 centimeter square plus PQ 10 centimeter square. ओके, अब स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 2 टाइम्स नोट करना। 24 इंटू 24 प्लस 10 इंटू 10। 24 इंटू 24 दैट इज 576 प्लस 100। अब इसमें देखिए यहाँ पे आप लोग क्या मिस्टेक करोगे, एग्जाम में आपको ये पता है 24 स्क्वायर है, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाओगे। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, तो इसको प्लीज ध्यान रखिए। स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स आपको ये मल्टीप्लाई करना है। सो RQ स्क्वायर इक्वल टू 676। अब इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं हम, अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे 676 के। ये साइड में आपको नोट करना है नोटबुक में। 2 3 जा 2, 3 जा 2, 8 जा, फिर से 2 से 2, 1 जा 2, 6 जा 2, 9 जा, और ये 13 से हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, अब इसको हम कैसे नोट करते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर, ये 2 बार लिखे गए हैं ना, या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से इन दोनों में से आपको एक नंबर लेना है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। ओके, इन दोनों में से एक नंबर आपको लेना है। एक 13 हमने लिया, एक हमने इधर 2 लिया, सिर्फ इतना करके। इसको मैं दूसरे स्टेप में बताऊंगी आपको। इसको ऐसे नोट करते हैं, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, ये आपको याद रखना होगा। इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो ये 2 है, इससे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इसके दोनों की पावर ये कैंसिल हो गई,
ये 2 ही कैंसिल होता है, बाकी कुछ कैंसिल नहीं होता। सो आर क्यू यहां से क्या आ गया, 2 इंटू 13 दैट इज इक्वल टू 26। अब यहां पे मैंने क्या बताया था कि आप ये स्टेप ना करके क्या कर सकते हो, ऐसे फैक्टर किए, उसके बाद ऐसे आपको पेयर बनाने हैं। 2 नंबर है ये, दोनों में से कोई एक नंबर लेना है। यहां से 2 लिया, फिर यहां से एक 13 लिया, देखो वही आया इधर, और उनको मल्टीप्लाई करके इधर नोट कर देंगे। दिस इज योर आंसर, 26 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ABC is a triangle right angled at C. If AB equal to 25 centimeter, AC equal to 7 centimeter, find BC. राइट एंगल एट C मीन्स ये पॉइंट C है, इनमें से कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, A B C। ओके, नाउ AB इक्वल टू 25, दिस साइड, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस है ये लॉन्गेस्ट साइड, एंड AC इज 7 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड आउट BC। सो इसमें भी बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी करेंगे हम। पाइथागोरस प्रॉपर्टी में जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज अपोजिट टू right angle, this AB square will be equal to AC square plus BC square। ओके, ये ऐसे होगा, ये वाली साइड एक साइड में लेनी है और अदर जो 2 साइड है वो दूसरी साइड में लेनी है। सो AB 25 स्क्वायर इक्वल टू AC 7 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। 25 स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 25 इक्वल टू 7 इंटू 7 प्लस BC स्क्वायर। 25 इंटू 25 625 इक्वल टू 49 प्लस BC स्क्वायर। देन 625 माइनस 49 इक्वल टू BC स्क्वायर। 15 माइनस 9 6, 11 माइनस 4 7 5, 576 इक्वल टू BC स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हमें रिमूव करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड में, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आएगा BC इक्वल टू, अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, अब इंटरचेंज कर दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। 576 2 से किया, 2 2 जा 2 8 जा 2 8 जा, फिर से 2 से किया, 2 1 जा 2 4 जा, फिर से किया 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 यहां हो गया ये 1। अब इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है ये, इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करना है, यहां से ऐसे ये पेयरिंग करेंगे, ये ऐसे इनसे एक एक नंबर ले लेना। 2 यहां से एक 2, इधर से एक 2 और इधर से एक 3। क्या गए, 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24, और ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। 576 24 का स्क्वायर होता है। सो BC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। Okay. Now question number 3. A 15-meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground. On placing it against a wall at a distance A, find the distance of the foot of the ladder from the wall. ये इधर हमें फिगर भी गिवन है। क्या बताया, एक लैडर है, लैडर मीन्स सीढ़ी, एक सीढ़ी है जिसको दीवार के साथ लगाया गया है, ये वॉल है, ठीक है, जो कि एक विंडो है यहाँ पे, वहां तक जाती है। ये लैडर लगाई है, ये दीवार है, ठीक है, 12 मीटर फ्रॉम द विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ पे एक विंडो है, तो यहाँ आपको पहुंचना है, तो ये क्या है, ये तो दीवार होगी ना, सीधी सी बात है, ये दीवार है, ये वॉल हो गई, वॉल के साथ में ये लगाई सीढ़ी, और जहां से सीढ़ी ये टच कर रही है ग्राउंड से, ये डिस्टेंस और वॉल का डिस्टेंस ये कितना है, A। आपको फाइंड आउट करना है कि ये A कितना है, ठीक है। सो इसमें देखिए
ये वॉल है, ये ग्राउंड है, तो इसके साथ ही कौन सा एंगल बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें हम पहले नोट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ लैडर that is equal to 15 meter, distance of window from ground that is equal to 12 meter, then the distance of foot of ladder from wall that is equal to a meter. Okay, now as we can see, wall and ground are perpendicular to each other. So by applying हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रॉपर्टी से लेट करते हैं हम, let the triangle is ABC। इसमें मैंने ये लिया A B और ये पॉइंट C। सो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, AC 15 स्क्वायर इक्वल टू AB 12 स्क्वायर प्लस BC एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करनी है। ये A गिवन है तो A ले सकते हैं यहाँ पे हम, A स्क्वायर। सो 15 स्क्वायर 225। अच्छा, ये आपको पहले नोट भी करना है, 15 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 12 प्लस A स्क्वायर। 225 equal to 144 plus A square. Now transposing 144 to right hand side. 225 minus 144 equal to A square. इसको कैंसिल करते हैं हम। 15 5 minus 4 1, 12 minus 4 8 and 1 minus 1 0, that is equal to A square. Now we will factorize 81। पहले स्क्वायर रूट कर लेते हैं बोथ साइड में, इससे ये कैंसिल हो गया। अब A इक्वल टू 81 को देखते हैं, 81 क्या आएगा हमारे पास। पहले 3 से करेंगे, फिर से 3 से, इसको नोट किया हमने 4 टाइम्स। अब क्या करना है, एक एक इनका पेयर बनाना है और इनमें से एक नंबर लेना है। सो A विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू A इक्वल टू 9 मीटर। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें बताना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है या नहीं है। सो उसके लिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करना है। देखिए, जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें हमने किया था कि ट्राइंगल फॉर्म होता है या नहीं, तो उसके लिए हमने सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये हमने किया था। अब इसमें राइट एंगल ट्राइंगल पूछा है। अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल बोला गया है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी।
राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये वाली यूज करना है आपको। सो अब इसमें आपको कोई पर्टिकुलर तो गिवन नहीं है कि कौन सी साइड है, हम लेकिन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड। सो लॉन्गेस्ट साइड इसमें क्या है 6.5, इसको आप एक साइड में रखेंगे और जो रिमेनिंग है उसको दूसरी साइड में 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ओके, नाउ इसका स्क्वायर करते हैं हम, ये आएगा 4225, डेसिमल पुट करेंगे हम। अच्छा, इसको एक बार नोट कर लेते हैं हम। 6.5 इंटू 6.5 इक्वल टू 2.5 इंटू 2.5 प्लस 6 इंटू 6 इंटू 2 मत कर देना, 4225। अब देखिए 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल इक्वल टू, इसको करेंगे 625 आएगा, इसमें भी 2 डिजिट के बाद लगाएंगे प्लस 36। अब इसको ऐड कर लेते हैं हम, इक्वल टू 36 प्लस 6। अब इसको आप लोग कैसे ऐड करते हो, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, एग्जाम में भी ऐसे ही कर देते हैं। ये हमने ऐड कर दिया और हमारा आंसर ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है। अगर डेसिमल नहीं है तो यहाँ डेसिमल लगा के 20 लो, उसके बाद इसको ऐड करो, ठीक है। यहाँ पे आएगा ये, ऐसे ऐड करना है आपको। 5 2 आ गया, दोनों सेम। अगर ये दोनों इक्वल आता है देन वी विल से यस दीज आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमें यहाँ पे नोट करना है। रिमेनिंग 2 पार्ट्स यू विल डू योरसेल्फ, उसमें भी आपको ऐसे ही चेक करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन है कि एक ट्री है जो कि 5 मीटर हाइट से, ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पे टूट गया। मीन्स ये ट्री है, ये जब टूटा तो टूट के गिरा, ऐसे गिरा, तो ये जो इसका टॉप है ये टच करेगा ग्राउंड को। तो ये जो हाइट है ये 5 मीटर है, और जो डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 12 मीटर है। ये 12 मीटर और ये 5 मीटर। आपको बताना है कि जो ट्री है उसकी ओरिजिनल हाइट क्या थी। 5 मीटर ये है, ये भी कुछ हाइट है। जब आप इसको सीधा करोगे तो ये ट्री बन रहा है ना, तो इस ट्री की पूरी हाइट बतानी है जो कि टूट के इधर गिर गया है। तो ये 5 मीटर, उसमें अगर ये वाली हम ऐड कर दे तो टोटल हाइट हमारे पास आ जाएगी। सो इसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्या होगा 90 डिग्री ग्राउंड के साथ है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये 12 मीटर हो गया, ये 5 मीटर हो गया। ये फाइंड आउट करना है हमें, और इसमें 5 मीटर ऐड कर देंगे तो ट्री की हाइट आ जाएगी। तो इसको हम लेते हैं ABC। ओके, उसके बाद अब सोल्व करते हैं। लेट द ब्रोकन ट्री forming a right angle triangle ABC. So by applying Pythagoras property, पाइथागोरस प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्रायंगल में ही होती है, बाई और किसी में नहीं होती। सो इसमें क्या लेंगे हम, BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC वी हैव टू फाइंड आउट एंड AB 5 स्क्वायर, AC 12 स्क्वायर। 5 इंटू 5 एंड 12 इंटू 12। BC स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144, दैट इज इक्वल टू
169। अब 169 ये 13 का स्क्वायर होता है, इसको याद रखिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है और भूल जाते हैं बच्चे इसको। स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड में, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। बी सी इक्वल टू क्या आएगा 13 इंटू 13, पेयर करना है, यहां से एक नंबर लेना है हमें। बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके, ये 13 सेंटीमीटर आ गया जहां से ये टूटा था, ये टूटा हुआ पार्ट ये। अब तो ओरिजिनल हाइट क्या आ जाएगी ट्री की, यहां पे आप नोट करोगे द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 13 दैट इज इक्वल टू 18 मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एंगल्स Q and R of a triangle PQR are 25 degree and 65 degree. Write which of the following is true. आपको बताना कि कौन सा ठीक है। अब ये क्वेश्चन MCQ टाइप में है। ओके, इसमें ये गिवन है, ये 25 है, ये 65 है, तो इनमें से कौन सा ठीक है आपको वो बताना है। अब ये नहीं है कि आपने देखा कि अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दिया, पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। सो फर्स्ट वी विल अप्लाई to find out angle P by angle sum property. By angle sum property, angle sum property में क्या होता है, sum of all angles of a triangle is (180°). So angle P plus angle Q plus angle R that is equal to 180°। यहां से एंगल P हम फाइंड आउट करेंगे, एंगल Q इज 25 डिग्री प्लस R 65 डिग्री, इन दोनों को ऐड करते हैं हम, दैट इज 90 डिग्री। एंगल P विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ट्राइंगल PQR is a right angle triangle। ओके, अब ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट में जो साइड है ये QR, ये वाली साइड क्या होगी हाइपोटेनस। नाउ वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम बाय अप्लाइंग अब इसमें से नोट करेंगे कैसे, QR स्क्वायर विल बी इक्वल टू रिमेनिंग टू लेग्स ऑफ ट्राइंगल दैट इज PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। अब इसमें से आप अपने आप से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा ठीक है। सो कौन सा ठीक है इसमें, सेकंड वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। सो पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, क्या क्या गिवन है फिर वो नोट करेंगे हम, ABCD। डायगोनल 41, ये डायगोनल 41 सेंटीमीटर है, लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर। आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब आप अपने आप से सोचेंगे कि जो सारे एंगल होते हैं रेक्टेंगल के वो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, सॉरी राइट एंगल होते हैं, वो ट्राइंगल नहीं होते, राइट एंगल होते हैं। सो यहां पे अब ये मत बोलना कि ये राइट एंगल है, ये हाफ हाफ में है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 40, ये 41। आपको पहले ये फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि जब पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ गिवन लेकिन ब्रेथ नहीं है, सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट ब्रेथ। और ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। सो वी विल नोट, एज वी नो दैट all angles of a rectangle are
of 90 degree. So in triangle ABD, ये triangle by applying Pythagoras property, इसमें क्या होगा, ये 90 डिग्री इसके अपोजिट ये डायगोनल, तो डायगोनल क्या है इसमें, लॉन्गेस्ट साइड है, इसका स्क्वायर हाइपोटेनस हो गया ये बेस 40 स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, DB 41 स्क्वायर, AB 40 स्क्वायर, AD we have to find out. So 41 into 41 1681, एक स्टेप रह गया अभी, 41 into 41 40 into 40 प्लस AD स्क्वायर 1681 1600 प्लस AD स्क्वायर, ट्रांसपोजिंग करेंगे, अब ट्रांसपोजिंग किया तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1600, इसको माइनस किया तो 81 इक्वल टू AD स्क्वायर, और ये हमने किया था किसी क्वेश्चन में, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू AD, यहाँ पे स्क्वायर रूट कर लेते हैं हम, ये इससे कैंसिल हो गया, दोनों से आपको दो पेयर बने हैं, दोनों से एक एक नंबर लेना है, 3 इंटू 3 इक्वल टू AD, दैट इज इक्वल टू AD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर निकालना है आपको, अब आप आगे फाइंड आउट कर सकते हो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, सो 2 इंटू लेंथ इसमें क्या गिवन है 40, ब्रेथ अभी हमने फाइंड आउट की 9, 2 इंटू 40 9 दैट इज इक्वल टू 98 centimeter. This is our answer. Now question number 8. The diagonals of a rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter. Find its perimeter. Rhombus हमें लेना है A, B, C, D. Diagonal, ये diagonal है D, B and AC. इनका मेजर कितना है 60 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ये टोटल कितना है 16 सेंटीमीटर, ओके, और ये 30 ये वाला है, कोई भी ले लो इसमें, अभी हमें नहीं पता है कौन सा लेना है। अब यहां पे हम नोट करेंगे, वी नो दैट, आपको अगर 6th का कुछ याद हो तो उसमें हमने किया था, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल्स क्या होते हैं इसमें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, ओके। क्या लिखा मैंने कि जो ये डायगोनल्स है ये बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करना मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, जो ये डायगोनल्स है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एक दूसरे को, मान लो ये पॉइंट O है, तो इसमें क्या होगा कि टोटल AC 16 है, तो AO 8 सेंटीमीटर, OC 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2 इक्वल पार्ट्स। ऐसे ही जो DO एंड OB है ये भी कितना हो जाएगा 30 का हाफ, दैट इज 15 सेंटीमीटर, ईच अदर परपेंडिकुलरली, ठीक है, इसको नोट कर लो, ये साइन यूज किया मैंने। अब ये 90 डिग्री होगा, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा इसमें, ठीक है, तो इसको मैं इधर नोट कर देती हूं, ये हमारे पास ये ट्रायंगल बनेगा ABO, और ये इसमें एंगल 90 डिग्री है, और ये कितना है,
ये 30 है तो ये कितना आ गया 15 आ गया। इधर ये 16 है तो ये कितना आ गया 8 आ गया। आपको ये फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट तो क्या करना है, पेरीमीटर करना है, लेकिन पेरीमीटर के लिए हमें साइड चाहिए होगी ना। तो पहले साइड फाइंड आउट करने के लिए अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे पाइथागोरस। उससे पहले हम नोट करेंगे डी बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड डी ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 30/2 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सेम दूसरे में करेंगे हम ए सी है, ए सी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। सो ए ओ विल बी इक्वल टू ओ सी। किस लिए कर रहे हैं हम, क्योंकि ये बाइसेक्ट बोला है, बाय मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सो हम इसका हाफ करेंगे 16/2 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, अब हम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी ओ बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी दैट विल बी इक्वल टू, अब ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट ये साइड है, ये इसमें लॉन्गेस्ट साइड होगी। सो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। नाउ वी विल पुट वैल्यू ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ओ दैट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस ओ बी 15 स्क्वायर। नाउ ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 into 8 plus 15 into 15. A B square will be equal to 64 plus 225. इसको जब हम ऐड करेंगे A B square that will be equal to 289। अब ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये स्क्वायर होता है 17 का। साइड में करके दिखा देंगे हम, लेकिन देखिए बच्चे जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं वो आपको करना ही होगा। 289 ये याद करने होंगे, तो ये 17 से होगा। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे 17 इंटू 17, इसमें से आपको एक नंबर लेना है, तो ये क्या आएगा 17। अब पेरीमीटर इसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड जो कि स्क्वायर का होता है, दैट इज इक्वल टू 4 into 17, 68 centimeter. Okay, thank you so much for watching my video and have a great day.